हेलो 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 मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप लोग? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो गई है हमारी मॉर्निंग की शुरुआत। तो हमने लगाई थी मेहंदी, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एक दिन पहले लगाई थी मावस के, तो वो वाली डार्क हो गई है, और जो थोड़ा बहुत बची हुई थी मेहंदी वो मावस की रात वाले दिन लगा ली थी। तो कुछ इस तरह से मैंने मेहंदी लगाई है, और मेहंदी तो रंग लाने के लिए होती है बस। तो इसी वजह से मैंने जितनी भी एक कोन में थी उतनी दोनों हाथों में लगा ली है, थोड़े थोड़ा। मतलब एक हाथ तो पूरा भर गया और दूसरे हाथ में थोड़ी सी लग पाई है, हथेली हथेली। तो बस इस तरह से कुछ मेहंदी लगा ली है, और मेहंदी लगाने के बाद में अब लगा लूँगी एलोवेरा जेल, और थोड़ी सी देर करूँगी इससे मसाज। क्योंकि मसाज इसलिए करती हूँ मैं थोड़ी देर, क्योंकि रात भर रेस्ट लेती है हमारी स्किन। तो सुबह सवेरे थोड़ी सी देर मसाज कर लो तो खून का जो सर्कुलेशन है वो चल जाता है, चालू हो जाता है। तो इसी वजह से मैं वो थोड़ी सी देर मसाज कर लेती हूँ, और मसाज करने के बाद में फिर लगेंगी अपने काम से। तो अभी तो मुझे काजल वगैरह भी लगाना है, मैंने काजल लगाया नहीं है, तो पहले लगाऊंगी काजल। और ये मेरी शुरू से ही आदत हो गई है कि सुबह सुबह उठ के मेरे को काजल लगाना ही होता है, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन सुबह सुबह मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ। और फिर उसके बाद में चाहे लगाओ या मत लगाओ, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। और बस काजल लगाने के बाद में थोड़ी देर आँखों को रेस्ट देते हुए, आँखों की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, और फिर चलते हैं अपने किचन की ओर, जो हमें आवाज़ दे के बुला रही है कि आ जाओ मैडम, हमारा दरवाज़ा खोलो और गरमा-गरम चाय पियो, गरमा-गरम पानी पियो। तो कुछ इस तरह से हमारी मॉर्निंग की रूटीन हो जाती है शुरू। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे दूध भी लेकर आना है, अभी दूध भी नहीं आया है। और मैंने रात को चने और दाल भिगोई थी, तो ये भीग चुकी है अच्छे से। तो अब इसकी भी तैयारी करनी है मुझे। और जो मैं स्प्राउट बनाती हूँ वो 2 दिन 3 दिन चल पाते हैं, और 2 दिन बीच में गैप दे के फिर मुझे ये दाल वग़ैरह भिगोनी होती है। अब एक रात दाल भीगेगी तो 2 दिन बाद तक स्प्राउट तैयार होंगे। तो कुछ इस तरह से मेरा रूटीन चलता रहता है, वो ख़त्म होते हैं पहले वाले, और दूसरे वाले जब तक तैयार हो जाते हैं बन के। तो देखिए, मैं पैसा तो कुछ खर्च करती नहीं हूँ अपने पास से, बस वही देसी फंडा है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रखा है। तो बस उसी तरीके से मैं स्प्राउट तैयार करती रहती हूँ। तो मेरे किचन की जो टैप है उस पे एक थैली लटकी रहती है स्प्राउट तैयार होने के लिए। तो बस 1 दिन 2 दिन के लिए लटकी रहती है, फिर 2 दिन का बीच में रेस्ट मिल जाता है, फिर 2 दिन बाद फिर टंग जाती है। तो कुछ इस तरह से रेगुलर उसका रूटीन चलता रहता है। तो चलिए जी, हमारा गर्म पानी भी हो गया है, और अब हम पहले दवाई ले लेते हैं, क्योंकि दवाई लेना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसे नहीं ले पिएँगे दवाई को, तो हम बीमार पड़ जाएँगे। तो इसीलिए हम दवाई रेगुलर लेते हैं। और ये जो छोटी-छोटी फ्रूटी की बोतलें होती हैं ना, इसी में मैंने फ़िलहाल दवाई भर रखी है, क्योंकि मैं वहाँ गई थी घूमने के लिए, जब हरिद्वार वगैरह गई थी, तो बस मैं इसी में ही भर के लेके चली गई थी। और ये एयर टाइट होती हैं, तो इनसे लीकेज भी नहीं हुई, और साइड में बैग में मैंने बोतल लगा ली थी। तो कुछ इस तरह से मेरी दवाई का बोतल तैयार हो गई। और ये अभी जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक तो इसी में चलेगी। और मैंने वो पहले वाली जो बोतलें थी इनकी, जो दवाई जिसमें आती हैं, वो सब फेंक दी हैं। तो बस इस तरह से मैंने दवाई ले ली है, और अब पहले दूध बॉईल करने के लिए रखूँगी, और फिर उसके बाद में मैं अपना चाय बनाऊँगी। और बच्चे आज उठेंगे नहीं, आज लेट से उठेंगे, क्योंकि दिन है सैटरडे का, और सैटरडे वाले दिन आज बच्चों की छुट्टी है, और साहब भी लेट उठेंगे, और आज हम भी लेट उठे हैं। तो आज हम उठे हैं 7 बजे। तो आज देखते हैं कितना जल्दी हम काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर मैं लेट उठती हूँ तो फिर सारा दिन मेरा लेट ही लेट में चला जाता है, फिर मेरा सारा दिन काम नहीं निबट पाता है, जाने क्यों ऐसा बात है। और जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन शरीर में फुर्ती भी बनी रहती है, और काम भी अच्छे से कर लेती हूँ। तो पता नहीं, मेरे ही बस दिमाग की एक बात समझ लीजिए कि मेरे दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है, और बाकी तो सब आप लोग जानते ही हैं। और ये खीरे आ चुके हैं, तो इन्हें भी अब रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे गली में देने के लिए आती हैं। तो ताज़ी-ताज़ी खीरे थे, तो वो मैंने ले लिए हैं, और बस इसी तरह से इन्हें ले लूँगी। और थोड़े 2-4 रुपए महँगे पड़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन हाँ, फ्रेश चीज़ मिल जाती है। और ये मैंने लेके फ्रिज में रख दिए हैं। अब क्योंकि वो लोग गाँव से लेकर आते हैं ना, तो थोड़ा महँगा पड़ता है उन लोगों के लिए भी, किराया वगैरह लगता है इस वजह से।
तो मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है और ये ख़त्म भी हो जाएँगे। और सर्दी गर्मियों का टाइम है, सर्दियाँ तो है नहीं, तो गर्मियों का टाइम है, फ्रिज में रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम इनका लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये पानी की पूर्ति बहुत अच्छे से करते हैं। तो कुल मिला के बस इसी तरह से मैं अपने घर का काम करती रहती हूँ और यहाँ आ गई हूँ किचन में। नहा धो के अब दोबारा से पूजा वगैरह सब कर लिया है मैंने। अब खाने की तैयारी करेंगे और नाश्ता वगैरह मैं सब करा चुकी हूँ बच्चों को। तो अभी फ़िलहाल मैं निकाल रही हूँ घी ख़त्म हो चुका है डिब्बे में और मुझे लगाना है दाल में तड़का। तो इस वज़ह से मेरा घी ख़त्म हो गया था डिब्बे में, तो अब मैं घी निकाल के लग रख दे रही हूँ डिब्बे में। तो लो जी, हमारा तड़का भी तैयार हो गया है और मैंने ये छोटे से चमचे में तड़का लगा ले रही हूँ और मैंने दाल तैयार कर ली है। तो जब मैं नहाने के लिए गई थी तभी मैं दाल बॉईल करने के लिए रख गई थी। और सिम आँच करके रख जाओ ना तो धीमी-धीमी आराम से दाल तैयार भी हो जाती है और जलने का या उसमें सीटी से निकलने का खतरा भी नहीं रहता है। तो कुछ इस तरह से ही मैंने दाल ऐसे ही बॉईल करती हूँ जैसे रोज़ीना वैसे ही की है मैंने। और हमारी दाल तैयार हो गई है यहाँ पे और दाल बना रही हूँ मूँग की। और बच्चे पीछे पड़ रहे हैं कि हमें चावल खाने हैं, तो कुछ इस तरह से फिर देखते हैं हम मूँग की दाल के संग में ये चावल कैसे खाएँगे। जब पहले पूछ रही थी ना मैं इनसे कि खिचड़ी बना लूँ, तो खिचड़ी के लिए भी मना कर रहे थे। अब जब मैंने मूँग की दाल बना ली है तो अब इनको चावल भी चाहिए। तो फ़िलहाल देखते हैं अब क्या करना होगा। फ़िलहाल तो हम अभी धनिया साफ़ कर ले रहे हैं और चावल मैंने भिगो दिए हैं। और चावल भी कौन से खाने हैं इन लोगों को, ब्राउन वाले। आप बताइए, कोई संग बनता है किसी भी चीज़ का, लेकिन बच्चे हैं ना, ज़िद इनकी इतनी है कि इसके आगे मुझे झुकना पड़ जाता है। और बस यहाँ पे हमारा दाल के लिए तड़का भी तैयार हो गया है और सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ मैं हींग जीरे का। तो इसमें मैं हरी मिर्च का चटका लगा दूँगी, जो हरी मिर्च थोड़ी बारीक-बारीक काट के और घी में अच्छे से भून लेते हैं, वैसे ही तड़का लगा रही हूँ। और प्याज़ वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि मूँग की दाल तो खुद इतनी हल्की है, इसको भारी करने का क्या फ़ायदा है। और सुबह ने नाश्ते में मैंने इनको पराठे सेक के दे दिए थे नमक मिर्च के, तो इन लोगों ने नाश्ते में नमक मिर्च के पराठे से नाश्ता कर लिया। तो इस वजह से अब दोपहरी में सोच रही हूँ थोड़ा हल्का हो जाए तो ही ठीक है, और गर्मी ज़्यादा होने लग गई है और दोपहरी में खाना बनाने का मन नहीं करता, खाने का भी मन नहीं करता है। तो कुछ इसी तरह से बस लगी हुई हूँ काम में और थक जाती हूँ बहुत बुरी तरह से। लेकिन क्या करूँ, बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, कुछ भी बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस दाल की तैयारी कर चुकी हूँ। दाल तो मैंने करीबन बना ही दी पूरी तरह से। और अब बस इसमें चावल चढ़ाने हैं मुझे। तो चावल भी मैंने बीच में बना दिए थे और चावल भी मेरे तैयार हो गए हैं। और चावल बनाने के बाद में अब मेरे पास डिमांड आई है कि इनको फ्राई कर दो। अब बताइए, है ये कोई बात इनकी तुकबंदी? ये बच्चे ना मुझे इतना परेशान करते हैं, कह रहे थे इसी वजह से तो हमने चावल बनवाए थे आपसे कि अब आप इनको फ्राई करोगी। तो अब इनको फ्राई करना है और मैं पूछ रही हूँ कि दाल का क्या करूँ, तो कह रहे हैं कटोरे में करके दे दो, हम इसे रूखा पी लेंगे। तो बस इनकी डिमांड के आगे लगते रहो, करते रहो, यही इनका बस एक बात है। इसीलिए मुझे ये सबसे बढ़िया लगता है कि ये लोग स्कूल चले जाते हैं। जिस दिन ये लोग छुट्टी पे रहते हैं ना, उस दिन समझ लो मेरी नाक में दम करके रखते हैं और इतना परेशान कर देते हैं ना कि पूरे हफ्ते भर की कसर निकाल लेते हैं ये 2 ही दिन में। तो यहाँ पे बस मेरी कढ़ाई रख चुकी है और मेरे जो ब्राउन वाले चावल बनाए मैंने, ब्राउन राइस, उसको अब मुझे फ्राई करना है। और ये जो दाल है मूँग की, अब इसको ये कटोरे में करके पी लेंगे। तो देखना, आप लोगों से भी पूछेगा कि आप लोग भी पी लीजिए गाइस। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताना, आपके बच्चे इतने ही परेशान करते हैं जितना ये मेरे दोनों बच्चे परेशान करते हैं मुझे। और देखो, आप लोगों से पूछ रहा है ना कि आप भी पी लीजिए, और मुझे इस बात पे हंसी भी आ गई। कौन पूछता है मूँग की दाल पीने के लिए कि आप भी पी लीजिए। और बस वो अपना कटोरा लेके चला गया। और यशु की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपना चुपचाप लेटा हुआ है आज। और यहाँ पे मेरे ब्राउन राइस तैयार हो गए हैं और देखने के लिए भी आया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऐसे ही खाने के लिए दे दें। तो फ़िलहाल बस मैं उन्हीं के ही काम में लगी पड़ी हूँ। आज सुबह से इन लोगों ने मुझे 5 मिनट का आराम नहीं दिया है।
और मैं कोई काम और दूसरा नहीं कर सकती। आज बस इन्हीं की ही काम में लगी पड़ी हूँ। इन कहते हैं ना जी हजूरी करना, तो बस इनकी जी हजूरी में लगी पड़ी हूँ। और यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह चॉप करूँगी, और टमाटर तो ये चॉप करे वो खाते ही नहीं हैं, घिसे हुए लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को छिलके पसंद नहीं है। इनकी इतने नखरे हैं ना बच्चों के, कि बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितने नखरे हैं। सुबह से लेकर रात तक इतने नखरे करते हैं ना, कि मैं परेशान हो जाती हूँ इनसे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं इसको थैला दे रही हूँ, और पनीर भी निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ा-सा पनीर भी रखा हुआ था फ्रिज में। अब जब मैं राइस फ्राई कर ही रही हूँ, तो पनीर भी डाल देती हूँ, और मटर मेरे पास है नहीं तो मटर भी डाल देती। और आप लोगों के साथ में मैंने कई बार शेयर भी करा है कि मैं कैसे फ्राई करती हूँ इनको। और इसकी शानू की तो सबसे ज़्यादा आदत यही ख़राब है कि जब भी चावल बचे होंगे, तो बस उनको पहले फ्राई ही करा के खाएगा, सिंपल चावल इस पे नहीं खाए जाते हैं। और ये जानबूझ के मेरे से इस तरह से बनवाता है और फिर फ्राई करवा के खाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, आप लोगों के बच्चे इतना ही परेशान करते हैं कि नहीं करते हैं, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, ये भी बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी जो नोटिफ़िकेशन है वो पहुंच जाए। जो बेल आइकन है ना, उसको दबाओगे तब पहुंचेगी नोटिफ़िकेशन। तो बस इसी तरह से अपने घर के रेगुलर वाले काम करती रहती हूँ। और आज तो सुबह से मुझे इतने भी फुर्सत नहीं मिली है कि मैं बाल भी बांध लूँ। ना कानों में अभी तक पहने हैं मैंने, ना बाल बांधे हैं। बस सवेरे से नहाना खाना यही चल रहा है। तो दोस्तों, ये हैं मेरे फ्राई करे हुए राइस, वो भी ब्राउन वाले। और बस मेरे तैयार हो चुके हैं। पनीर वनीर डाल के मैंने ढक के अब इनको रख देने हैं। और अब करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो ये सुबह मैंने बर्तन मांजे थे, इन बर्तनों को लगा दूँगी, और बर्तनों को लगाने के बाद में फिर बर्तन मांजूँगी। अभी मेरे पास काम इतना पड़ा हुआ है करने के लिए, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने कपड़े भी नहीं, सुबह मैंने धोए थे कपड़े, लेकिन अभी उन्हें सुखाया भी नहीं है। अभी तक वो बाथरूम में टंग रहे हैं इसी तरह से। तो ये जब छुट्टी करके घर में रहते हैं तो इतना नाक में दम करते हैं ना, कि काम नहीं होने देते। और आज तो मैं लेट उठी हूँ, तो मैं आप लोगों को शुरू में ही बोल रही थी कि जाने आज मेरा दिन कैसा जाएगा। तो आज मुझे सारा दिन काम ही काम नज़र आएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आएगा। ना आज मुझे आराम करने को मिलेगा, और ना कोई दूसरा काम करने को रहेगा। बस इन्हीं के काम में लगे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब लेते हैं आप लोगों से अलविदा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।